दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर अर्थ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो आज हम यहाँ बैठकर ये वीडियो ना देख रहे होते। अर्थ का टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेल्सियस और पूरी धरती बर्फ से ढक जाती। लेकिन आज एक और प्रॉब्लम है, अर्थ ज़्यादा गर्म हो जा रही है। तो सवाल ये है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये ज़रूरी है या खतरनाक? और ह्यूमन ने इसे प्रॉब्लम बना दिया। आज इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को बिल्कुल बेसिक एडवांस लेवल पर समझेंगे। चलिए जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। सोचो, अर्थ एक ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस की तरह है। सूरज की रोशनी अर्थ पर आती है, जमीन, पानी और पेड़ पौधों का गर्म करती है। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ स्पेशल गैसेस होती हैं जो इसी हीट को पूरी तरह बाहर जाने नहीं देती हैं। ये हीट को थोड़ा सा रोककर अर्थ को वार्म रखती हैं। इस नेचुरल प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब सवाल ये है, कौन सी गैसेस ये काम करती हैं? मैं इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस बताता हूँ, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं और अर्थ की हीट को ट्रैप करती हैं। इसीलिए अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो लाइफ के लिए परफेक्ट होता है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, अब सोचो अगर ये ब्लैंकेट ही ना हो तो सारी हीट स्पेस में चली जाए, अर्थ का टेम्परेचर गिर जाएगा अप्रॉक्स -18 डिग्री सेल्सियस तक। इस कंडीशन में पानी जम जाता, प्लांट्स नहीं उगते, इंसान का रहना इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए याद रखो, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ह्यूमन नेचर का बैलेंस बिगाड़ देते हैं, जैसे ज़्यादा व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, कोल, पेट्रोल, डीजल को एक्सेसिव यूज़। इन सब से एटमॉस्फेयर में CO2 और मीथेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ब्लैंकेट और मोटी हो जाती है, ज़्यादा हीट ट्रैप होने लगती है, अर्थ ओवर हीट होने लगती है। इसे हम एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिजल्ट हम आज क्लियरली देख रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव्स, इंडिया में रिकॉर्ड टेम्परेचर्स, ग्लेशियर का पिघलना, सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, फ्लड और ड्रॉट्स। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट जब कंट्रोल में हो तो लाइफ देता है, और जब लिमिट क्रॉस करे तो डिजास्टर बन जाता है। अब चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के लिए एक बात क्लियर रखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल प्रोसेस है और ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटी का रिजल्ट है। ये डिफरेंस UPSC और PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़, ट्री प्लांटेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फॉसिल फ्यूल कम यूज़ करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंप्लीट ग्रीन हाउस इफेक्ट को ख़त्म नहीं करना है, सिर्फ एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक विलन नहीं, लेकिन उसका ओवर यूज डेंजरस है। इसे आसान भाषा में समझें तो इतना कहना काफ़ी होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं और एक्सेस होने पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही जियोग्राफी की डीप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।